आरव और उसके पिता हरिदास एक बहुत गरीब परिवार से थे। हर बार खेती में नुकसान होने की वजह से उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो पाता था। लेकिन इस बार उनकी मेहनत रंग लाई थी। खेत में फसल लहरा रही थी। इस बार तो फसल हमारी बहुत अच्छी हुई है पिताजी, लगता है हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अब तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि सब ठीक रहे। दोनों बहुत खुश थे, पर उन्हें पता नहीं था कि आने वाला पल उनके जीवन की दिशा बदल देगा। अचानक चारों ओर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की और भारी बारिश शुरू हुई। अरे देखो पिताजी, ये बादल अचानक से कहां से आ गए? इतना कादरा बादल हो गया। अरे अरे भगवान, ये कैसी लीला है। अगर सब ऐसा ही रहा तो सब फसल बह जाएगी। ये कैसा रूप ले लिया है हे भगवान। देखते ही देखते खेत पानी में डूब गया। वो बारिश में भीगते हुए चुपचाप घर लौट आए। अरे अरे बेटा, तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे बाहर ढूंढ रहा था। अब क्या होगा पिताजी? जो किस्मत में लिखा है वही होगा बेटा। ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। हमारे हाथ में कुछ नहीं है बेटा। चल अब खाना खा ले। पिताजी, क्या हम किस्मत को नहीं बदल सकते? नहीं बेटा, किस्मत लिखना अपने हाथ में नहीं होता है, और जो हमारी किस्मत में पहले से लिखा है वो अच्छे के लिए होता है। नहीं पिताजी, अगर सिर्फ दुख उठाने से किस्मत अच्छी होती है तो मैं ऐसी किस्मत को नहीं मानता। तो क्या बेटा, तू किस्मत बदल सकता है? क्या तेरे हाथ में है? क्यों नहीं पिताजी, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। नहीं बेटा, तू ऐसा मत सोच। अब फिर से मेहनत करेंगे बेटा। जो होना था वो हो गया, और जो होने वाला है वो होकर रहेगा। हरिदास ने बेटे को समझाया कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। लेकिन आरव के मन में सवाल था, अगर किस्मत इतनी दर्द देती है तो क्या उसे बदला नहीं जा सकता? अगले दिन खेत की ओर जाते हुए आरव को एक साधु बाबा मिले जो प्यास से बेहाल एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बेटा, अगर कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। प्यास से गला सूख गया है। आप यहीं बैठिए बाबा, मैं आपके लिए अभी पानी लाता हूँ। बाबा मैं पानी ले आया, आप पानी पी लो। ठीक है बेटा। आनंद ही आनंद। बेटा, तुमने पानी पिलाकर तुमने एक संत के प्राण बचाए हैं बेटा। सदा खुश रहो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। बाबा, आप तो इतने अच्छे हैं, इतनी सारी तपस्या करते हैं, फिर भी आपको कष्ट क्यों? बेटा, जिसका जो लिखा है वही होता है। कभी सुख तो कभी दुख, यही तो संसार का चक्र है। बाबा, अगर मैं लिखता तो कभी किसी को दुख नहीं होने देता, सबको खुश रखता। आरव ने बिना सोचे समझे उनके लिए पानी लाकर दिया। बाबा को शांति मिली। उन्होंने आरव को आशीर्वाद दिया कि उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आरव आगे बढ़ा तो उसे रास्ते में एक चमकती हुई पेंसिल और एक खाली कागज मिला। कुछ अजीब सा एहसास था उस पेंसिल में। उसने उसे अपने पास रख लिया। घर लौटकर आरव ने देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं था। पिता ने कहा कि अब बस थोड़ा चावल बचा है, लेकिन आरव ने मुस्कुराकर कहा, आज यही राजा का भोजन है। आरव भाई, घर में कुछ नहीं बचा है, ना अनाज है ना पैसा है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है दोस्त, थोड़ा आटा और थोड़ा चावल रखा है, मैं तुझे वो दे सकता हूँ, तू यहीं रुक। ये ले जा मित्र, और आराम से जाना।
रात को जब सब सो गए तो आरव ने उस पेंसिल से उस खाली कागज पर लिखा, काश सुबह उठते ही घर में लड्डू, जलेबी, पूरी और मटर पनीर रखा मिले। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरा उन्हीं व्यंजनों से भरा था। उसके पिता हैरान थे। अरे अरे, ये सब कैसे, कहाँ से? आरव सुन तो जरा, जल्दी आ किचन में। आरव जल्दी से दौड़ते हुए किचन में आया। हाँ पिताजी, क्या हुआ? अरे ये सब खाना कहाँ से आया पिताजी? लगता है बेटा कोई भला इंसान हमारी मदद करके गया है। ये समोसे, पनीर, चावल, मजा आ गया। लेकिन एक मिनट, ये सब तो मैंने उस कागज पे लिखा था, मुझे देखना चाहिए वो कागज। आरव दौड़ते हुए कागज के पास गया। अब कागज खाली था, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। और आरव समझ चुका था कि ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, बल्कि किस्मत की पेंसिल है। धीरे धीरे आरव ने उसी पेंसिल से दूसरों की मदद करनी शुरू की। उसके दोस्त देव के घर में पैसे आ गए। फिर उसने अपने घर के लिए भी वैसा ही लिखा और देखते ही देखते उनका टूटा फूटा मकान एक सुंदर महल बन गया। अब आरव और उसका परिवार अमीर हो गया था। लोग उसकी तारीफ करने लगे। हरिदास भी पहले से अलग हो गए थे। अब उनके व्यवहार में कठोरता आ गई थी। एक दिन उन्होंने एक मजदूर को गलती से सामान गिराने पर डांट दिया। अरे कमबख्त कहीं का, मेरा इतना कीमती सामान तोड़ दिया। जब काम होता नहीं है तो करने क्यों आते हो, गरीब कहीं के। अरे पिताजी, वो तो सिर्फ एक सामान है, टूट गया तो दूसरा आ जाएगा। आप इतना क्यों सुना रहे हैं उसे? अरे बेटा, तू नहीं समझेगा, पैसा कितनी मेहनत से पैदा होता है, ये गरीब क्या जाने। आरव ने उन्हें रोका, लेकिन पिता ने उसे अनसुना कर दिया। धीरे धीरे सब बदलने लगा। लालच बढ़ गया, रिश्तों में प्यार घट गया। लोगों ने अपने अपने स्वार्थ में जीना शुरू कर दिया। आरव बेटा, जब से तुम्हारे भैया के पास पैसे आए वो बहुत बदल गए। शराब पीकर मुझे हर रोज मारते हैं। कोई बात नहीं भाभी, आप घर जाओ, मैं सूरज भैया से बात करूंगा। यार ये पैसा भी कितना अजीब चीज है, आते ही इंसान बदल जाता है। खैर मुझे कुछ ना कुछ तो इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। और उस दिन मैंने पिताजी का भी दूसरा रूप देखा था। मुझे लगता है सब ठीक करने का समय आ गया है। अरे यार बेटा, जब से तेरा भैया अमीर हुआ है उसने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी बेटा। दादी आप निराश मत हो, कल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या करूँ अब शायद वक्त है सब कुछ पहले जैसे करने का। आज मैं आपसे आखिरी बार लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो कुछ भी मैंने इस पर लिखकर बनाया वो सब मिट जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा गांव। और लिखने के बाद अगले ही पल सब कुछ पहले जैसा हो गया। सब लोग गरीब हो गए। तो देखा ना दोस्तों, आप सभी ने, कभी कभी हमारे साथ बुरा भी हमारे अच्छे के लिए होता है। और जो किस्मत में पहले से लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, वो तो होकर ही रहता है। और अगर आप लोग भी किस्मत पर यकीन रखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा। और अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दो।